बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर राजकुमार हिरानी वर्सेस साउथ के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर प्रशांत नील। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि दोनों में से कौन सा डायरेक्टर बेस्ट है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि राजकुमार हिरानी की डंकी क्यों पीछे रह जाती है उनके अदर मूवीज की कंपैरिजन में। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। देखो, हर डायरेक्टर की एक अपनी अपनी क्वालिटी होती है, कोई कहीं बेस्ट होता है तो कोई कहीं, और हर डायरेक्टर की अपनी अपनी कमजोरियां भी होती है। जो प्रशांत नील कर सकते हैं वो राजकुमार हिरानी नहीं कर सकते, और जो राजकुमार हिरानी कर सकते हैं वो प्रशांत नील नहीं कर सकते। और इन दोनों का जॉनरा भी एक दूसरे से काफी अलग है, इसलिए इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी है जो दोनों डायरेक्टर्स पर अप्लाई होते हैं, और उन्हीं के बेसिस पर हम इन्हें कंपेयर करेंगे। तो अगर हम राजकुमार हिरानी और प्रशांत नील के जोनरा की बात करें तो दोनों के जोनरा में दिन रात का अंतर है। राजकुमार हिरानी कॉमेडी ड्रामा मूवी बनाते हैं और प्रशांत नील एक्शन ड्रामा मास मूवी बनाते हैं। राजकुमार हिरानी की सभी फिल्में कॉमेडी ड्रामा पे बेस्ड होती है। इनकी मूवीज की खास बात है कि ये किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे को उठाते हैं जिसे आम लोग अपनी जिंदगी में फेस करते हैं, और उसी पर मूवी बना देते हैं। जैसे मुन्ना भाई डॉक्टर्स के ऊपर बेस्ड थी, 3 इडियट्स एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड थी, और पीके अंधविश्वास पर बेस्ड मूवी थी। वहीं अगर हम प्रशांत नील के जोनरा की बात करें तो इनकी मूवीज राजू हिरानी की मूवीज के 360 डिग्री ऑपोजिट होती हैं, जो ना तो रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड होती है और ना ही इनमें कॉमेडी होती है। हम इनकी मूवीज को इनकी स्टोरी, एक्शन और मासीनेस की वजह से देखते हैं। देखो, जोनरा सभी बढ़िया होते हैं, लेकिन ऑडियंस का किसी जोनरा को पसंद करना ये डिपेंड करता है एक डायरेक्टर पे, उस जोनरा में डायरेक्टर ने कितना बेस्ट काम किया है। एग्जाम्पल के लिए राजू हिरानी की 3 इडियट्स। उस मूवी में ऐसे कई सारे सीन है जिनमें रेंचो एक एक बात को अपने टीचर्स या दोस्तों को एग्जाम्पल दे दे के डीप में समझाता है। लेकिन क्या होता अगर वो सीन्स उस मूवी में नहीं होते, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें मूवी अधूरी लगती। हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में डीपली नहीं जानते। इस मूवी को लेकर राजू हिरानी का मकसद था कि एजुकेशन सिस्टम की बुराइयां सबके सामने आए। उन्होंने डीप में जाकर अपने जोनरा का बेस्ट काम किया, जिसका एग्जांपल हमारे सामने है। लेकिन उनकी रिसेंट मूवी डंकी में ये चीज मिसिंग थी। कोई भी सीन इतना डीप में नहीं, जिस कारण से डंकी मूवी का कोई भी सीन लोगों पर उतना इफेक्ट नहीं डाल पाया जितना कि पीके और 3 इडियट्स ने डाला था। वहीं प्रशांत नील जिस मूवी जोनरा में काम करते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसमें हम कितना भी डीप जा सकते हैं। वो एक डायरेक्टर की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना दिखा सकता है। एग्जाम्पल के लिए केजीएफ, उसकी कहानी बस इतनी सी थी कि एक गरीब बच्चा कैसे मुश्किलों से बड़ा होता है और कैसे एक सोने की खान पर पहुंचता है और उस पर राज करता है। लेकिन जिस तरह प्रशांत नील ने उसे प्रेजेंट किया है वो हमें काफी इंटरेस्टिंग लगता है। तो इस पॉइंट का सार ये निकलता है कि दोनों डायरेक्टर्स अपने अपने जोनरा में बेस्ट काम करते हैं। तो इस चीज में दोनों डायरेक्टर्स बराबर हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंटेशन। अगर प्रशांत नील के प्रेजेंटेशन की बात करें तो उनकी एक बात, उनकी एक यूनिकनेस जो उन्हें सभी डायरेक्टर से अलग बनाती है, वो है उनकी प्रेजेंटेशन। एक्शन ड्रामा मूवी तो और भी डायरेक्टर्स बनाते हैं, लाइक राजमौली सर और लोकेश कनकराज, लेकिन इनकी प्रेजेंटेशन में क्या नहीं है जो प्रशांत नील के पास है, वो है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ, अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन उनकी कोई भी मूवी उठा लो, लाइक केजीएफ या सल्लार, हीरो का एक डायलॉग बोलते ही सबका इतना डर जाना, हीरो की एंट्री होते ही सब गुंडों का हद से ज्यादा डरना, अधीरा की तलवार देखते ही सबका ऐसे डरना जैसे भूत देख लिया हो। मेरा कहने का मतलब है कि प्रशांत नील एक छोटे सीन को इतना बड़ा बताते हैं कि वो लोगों को बड़ा फील हो जाता है, और ये चीज बाकी डायरेक्टर्स की मूवी में मिसिंग होती है। वो अपने हर एक सीन को काफी बड़ा करके दिखाते हैं, और यही चीज उन्हें बाकी डायरेक्टर से अलग बनाती है। अब अगर राजू हिरानी की बात करें तो जहाँ प्रशांत नील अपनी प्रेजेंटेशन में सीन्स को काफी बड़ा करके हमें फील करा देते हैं, वैसे ही राजू हिरानी की मूवीज में कॉमेडी और इमोशन को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि कॉमेडी हमें हंसा देती है और इमोशन हमें रुला देता है। और राजू हिरानी के प्रेजेंटेशन की यही खास बात है कि वो इमोशन और कॉमेडी का ऐसा मिक्स हमें दिखाते हैं कि उनकी मूवीज एक अलग ही छाप छोड़ जाती हैं। तो इस पॉइंट का सार ये निकलता है कि इमोशन और कॉमेडी को फील कराने में राजू हिरानी की प्रेजेंटेशन बेस्ट है, और एक छोटे सीन में जान डालकर उसे बड़ा बताने में प्रशांत नील बेस्ट है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो दोनों डायरेक्टर्स पर अप्लाई होते हैं, और साथ ही तुम्हें ये भी पता चल ही गया होगा कि कौन सा डायरेक्टर कहाँ बेस्ट है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।